तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 10A क्लास 6 का एक्सरसाइज 10A का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अभी जस्ट सीखे हैं कि इसको और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, 24/56। अब ऐसा कोई नंबर बताइए ना जो इसे भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड करे। तो सबसे पहले देखिए छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे नंबर का मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, जिससे भी कट जाए उसे काट लीजिए। तो ये किससे कट सकता है बताइए, कोई नंबर बताइए। 8 से कट जाएगा सर। 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। तो 3/7 आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बार बार काटना पड़ेगा। तो इधर लगभग 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे हमें कम मेहनत करनी पड़े। देखो 8 के टेबल में 24 भी आता है, 8 के टेबल में 56 भी आता है। तो 3/7। अब इसके बाद इसको काटना इम्पॉसिबल जैसा है। पॉसिबल क्या, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां तो कोई यूनिट नहीं दिया था, यहां एक नंबर था, यहां भी नंबर था, तो सीधे सीधे मुड़ा दिए। लेकिन यहां पे देखिए 84 पैसा दिया है और यहां पे 3 रुपया दिया है। तो रुपया और पैसे में अंतर होता है। किसी को 100 पैसा दे दीजिए और किसी को 100 रुपया दे दीजिए, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये 100 पैसे होते हैं 1 रुपये और वो तो 100 रुपये, बात ही अलग है। तो ये बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे। तो देखो प्रयास करना कि छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, बड़ी यूनिट को छोटे में लेके आना। ठीक है, उससे आसान बनेगा। देखो ये पैसे में है ना, तो इस रुपये को पैसे में बनाओ। तो ये कितना है, 84 पैसे है। ठीक है, ये इतना क्या है, पैसे है। अब आप बात बताओ मुझे, ये RS3 मतलब 3 रुपये है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है सर, 100 पैसा होता है। तो 2 रुपया में सर 200 पैसा, 3 रुपये में 300 पैसा। बड़े आराम से लिख देंगे सर 300। ये भी बन गया किसमें, पैसे में। बताओ कोई तकलीफ? अब तुम चलते अगर पैसे को रुपए में बनाने ना तो डिवाइड करना पड़ता 100 से, तो 0.84 आता, दिमाग खराब हो जाता पॉइंट देख के। ठीक है, पॉइंट बहुत बड़ा दुश्मन होता है बच्चों का। एकदम आसान कैलकुलेशन करो, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट बनाओ। रुपया बड़ा होता है ना, पैसा छोटा होता है, बड़े को छोटे में लेके आओ, बड़े आराम से आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अब देखो आराम से काट लो। 2 से डिवाइड कर लो या 4 से डिवाइड कर लो। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ 4 से डिवाइड करो। 4 7 28, यहाँ से बचेगा 2, जाएगा इसके बाद 20, 4 5 20, 75। अभी भी कट रहा है क्या? अभी कुछ कट रहा है क्या? बोलो। हाँ बिल्कुल कटेगा सर। 3 से 3 7 जा 21 होता है क्या? 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा 1 जाएगा इसके बाद 15, 3 5 जा 15। तो 7/25। ये अब नहीं कटेगा, मतलब ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बिल्कुल नहीं कटेगा तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब चलते हैं यहां पे। फिर मैंने बताया कि देखो यहां पे केजी है, यहां पे जी है। अभी जस्ट पीछे देखे थे, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है। तो सबसे पहला काम कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से पहले हम इसको एकदम सेम यूनिट में बनाएंगे। तो सेम यूनिट का मतलब अभी हम सिखाएं कि बड़का से छोटका में जाना आसान होता है। अब ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, तो इस बड़े वाले को चेंज करो। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में 1 केजी में 1000 जी होता है। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, गांव का हर एक बच्चा जानता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, 4 किलोग्राम में सर 4000 ग्राम हो जाएंगे। 4 केजी का मतलब 4000 जी। कोई तकलीफ किसी को? रेशियो यहां 750 जी। अब बताइए जी और जी, दोनों जी उड़ा दीजिए सर। पहले लास्ट में 0 दिख रहा है, इसको और इसको, खत्म कहानी। अब बच गया 475। बच गया क्या? 400 एंड रेशियो 75। यहां तक बात समझ में आई क्या? लेकिन अभी भी ये डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0, यानी 5 से कटने वाले हैं, पक्का कटने वाले हैं। तो हम इसको काट लेते हैं 5 से। हम चाहें तो 25 से भी काट सकते हैं डायरेक्टली, 25 से डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 25 से काट लें, लेकिन हम 5 से काटते हैं ताकि आपको समझ आए। 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 1 0 बचा है, बचा दो। ठीक है, यहाँ 5 से काटेंगे। 5 1 5, 2 बच गया, 5 5 25। अब बताइए फिर 5 से काट लें, 5 से काट लीजिए। 5 1 5, 3 बच गया, 5 6 30। ठीक है, अब इधर करेंगे 5 3 15। अब देखिए 16/3। क्या 3 के टेबल में 16 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 16/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मैं चाहता तो यहीं पे डायरेक्टली उड़ा देता। 75 से 25 से कट जाता है 3 बार में, 25 से कट जाता है 16 बार में। एकदम आसान सा तरीका था, बट आपको समझाना मेरा काम है। और अगर आपको समझ में आया तो एक कमेंट में जय हिंद सर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, वेट करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे जय हिंद का। बात समझ में आई क्या? चलते हैं
3 तक हो गया ना, तो 4 5 6। अब अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 5 6 पार्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अगला पार्ट देख लेते हैं 4 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 5 6। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी किलोग्राम है और यहाँ पे भी किलोग्राम है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधे काटापीटी करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे पॉइंट दिया और यहाँ पॉइंट नहीं दिया है, तो अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे डेसिमल वाला, तो हम लोग पढ़े थे लाइक डेसिमल, फ्रैक्शन में ही पढ़े थे लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होता है कि सर यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए। तो इसको मैं बनाऊंगा कैसे, 1.8, ये अपनी जगह है 1.8, लेकिन यहाँ 6 है। जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो लास्ट में होता है, कहाँ होता है, लास्ट में। तो 6 के लास्ट में, तो 6 पॉइंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 कर लेते हैं। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट। रेशियो में एक चीज होता है कि जब दोनों जगह सेम डिजिट पे डेसिमल हो जाए तो इसको उड़ा दो, डेसिमल से डेसिमल कट गया, यानी यहाँ बच गया 18, यहाँ बच गया 60। बात बताओ कोई समझ में आई क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर डेसिमल हटाना हो तो सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल में बना लो। लाइक डेसिमल का मतलब 1.8 का मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिख दो। तो 1 डिजिट हम अपने थोड़ी लिखेंगे, तो 1 डिजिट लिखने का मतलब हम 0 बढ़ाते हैं। डेसिमल पढ़ो आप ना, जहाँ कमी होती है वहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ 6 के बाद कोई नंबर नहीं, हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट। जब लाइक डेसिमल हो जाता है ना, तो डेसिमल को अपने आप हटा देते हैं। तो जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 6 और 0। अब इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 3 जा और 6 10 जा। सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन तो था, ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ आया क्या? इस पे एग्जांपल और एक ठो दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक और ले लो, मान के चलो कि यहाँ पे 1.2 है, 1.2 रुपये है, RS है, ठीक है, 1.2 RS। एंड रेशियो में मान के चलता हूँ कि मान के चलो 5 मान के चलो 6 RS। ये देखो दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ये भी RS में, ये भी RS में, तो ये भी रुपया, तो चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ डेसिमल वहाँ डेसिमल नहीं है, तो हम सबसे पहले लाइक डेसिमल बनाएंगे। तो 1.2 और रेशियो हो जाएगा, ये 6 है तो इसको 6.0 लिख लो। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। जब दोनों जगह समान अंक पे डेसिमल हो जाए तो डेसिमल को उड़ा दो, मतलब हटा दो। तो 1 2 और रेशियो 6 0, डेसिमल हटाने के बाद ये बनेगा। अब बड़े आराम से कर जाए, 12 1 कम 12, 12 पंजे 60, तो 1:5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हो मान के चलिए 1.5 kg और यहाँ पे लिखा हो रेशियो में 1.5 kg और यहाँ पे लिखा हो 2.5 या फिर ऐसे ले लीजिए आप, इसमें से डेसिमल हटा दीजिए, 5 kg। इतनी बात समझिए। इसमें डेसिमल, अच्छा कभी कभी होता है ना, इसमें डेसिमल ना हो के उसमें डेसिमल हो, कोई बात नहीं, बस हमें दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 1.5 है, 1.5 लिखते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है, रेशियो का साइन लगा लेते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट में करना है हमें। तो वहाँ 5 है तो 5.0 लिख लेते हैं, 5.0। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ये बड़का 0 है, ठीक है, 0 है। अब सेम डिजिट पे डेसिमल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ 15 और यहाँ बन गया 50। समझ में? 5 से काट लो, 5 3 15, 5 10 50, मतलब 3:10। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे डेसिमल वाले तो उड़ा सकते हो आप, बिल्कुल आसान तरीके से उड़ा देना, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। ये फर्स्ट हो गया था, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड वाले के पास चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड में दिया है 48 मिनट टू 1 आवर, मतलब इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो बात को समझिए, 48 मिनट है और ये 1 घंटा है, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। मिनट और मिनट होना चाहिए, या तो घंटा और घंटा होना चाहिए। तो हमने क्या बताया था कि मिनट को घंटा बनाने की जरूरत है। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है सर? आवर बड़ा होता है, घंटे। मिनट तो 60 ही होते हैं ना, घंटे में बहुत होते हैं, तो घंटा बड़ा। तो बड़े को छोटे में लेके आओ ना, तो हो जाएगा 48 मिनट। रेशियो 1 घंटे में कितने मिनट? सर क्लास 3 का बच्चा बता देगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये भी मिनट, ये भी मिनट, बात बराबर। अब इसको काट लेंगे हम, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 4:5। सर 12 से आपको पता था, काट लिए। आप 2 से डिवाइड कर लेना, 4 से डिवाइड कर लेना, 6 से डिवाइड कर लेना, सबसे कट जाएगा। एक आगे स्टेप ज़्यादा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट हमने बताया था कि डेसिमल को हटाने का तरीका, लेकिन वहाँ पे अगर डेसिमल अपने आप हट जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। देख लेते हैं 4 नंबर, ये भी किलोमीटर, ये मीटर, ये देखिए किलोमीटर और ये मीटर। पहले तो यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि बड़का को छोटका में बनाओ, छोटे को बड़े में बनाने की जरूरत नहीं है। मीटर को किलोमीटर बनाने की, किलोमीटर बड़ा होता है, बड़े को छोटे में लेगा, बड़े आराम से आएगा। 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 2.4 किलोमीटर में 2400 मीटर। कैसे हो गया सर? हम क्या करते हैं ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर,
2 किलोमीटर में 2000 मीटर, मतलब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 में। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, मतलब 1000 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 किलोमीटर में 4000 मीटर, मतलब 1000 से 4 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जितना किलोमीटर है ना, मीटर में बनाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 1000 से। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस 2.4 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये अब किलोमीटर नहीं, अब ये बन गया मीटर। क्या बन गया? मीटर। और यहाँ पे क्या है? 2900 मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, बात बराबर। अब काटा पीटी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक पे दशमलव, तो 1 0 हट जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे और 1 डिजिट पे डेसिमल डालोगे तो ये 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा? 2400। रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। यहाँ तक बात समझ में आई? 2 0 से 2 0 उड़ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच गया 24, यहाँ बच गया 9। अब कट रहा है, हाँ सर कट रहा है 3 से। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो यहाँ गया 8, यहाँ आ गया 3। अब ये नहीं कटेगा, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। बात यहाँ तक समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें या कल? चलिए, तो आज यहीं तक, ठीक है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस, आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। हम लोग रेशियो को अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। अब कल वाले क्वेश्चन में पूरा का पूरा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोपोर्शन, और उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिटरी मेथड पे, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है क्या? बहुत जबरदस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके भी जबरदस्त, इससे भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।